ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 जुलाई के अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले आज बाप दादा प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार भले छोटा है, परंतु कितना न्यारा और कितना प्यारा है। क्यों इतना न्यारा प्यारा है? बाबा ने कहा क्योंकि इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कौन सी विशेषता भरी हुई है? इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा में एक विशेषता तो सभी में है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे बच्चे, कोई भी हो, बच्चे हो, कौन सी? परमात्मा को पहचानने की विशेषता। बड़े बड़े विद्वान, महात्मा, साइंसदान नहीं पहचान पाए, लेकिन साधारण माताओं ने पहचान लिया। भले बाबा ने कहा 90 वर्ष का बुजुर्ग हो, परंतु पहचान लिया, इसलिए महान है। माताएं, साधारण माताएं, उन्होंने में भी पहचानने की शक्ति आ गई। माताएं तो गीत ही गाती रहती हैं, क्या? हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। अरे कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो ये माताओं का गीत है ना। फिर बाबा ने कहा पांडव भी कम नहीं है, पांडव भी इसमें नंबर 1 है। आज बाबा ने कहा सभी ने याद प्यार भेजा, कोई ने कार्ड भेजे, कोई ने कुछ भेजा, सब ने कह के भेजा हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना, हमारी भी। तो बाप दादा कहते हैं हाँ, हमारी भी याद देना उन सबको। तो बाबा ने कितना अच्छा जवाब दिया। बाप दादा चाहे कोई साकार में कितना भी दूर बैठा है, बाबा उनको अरब खरब गुना याद प्यार दे रहे हैं। साकार में भले दूर है, पर बाप के अति सन्मुख है, सामने है। तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसा नहीं समझो दूर है, दिल के निकट है, बाप दादा के दिल तख्त पे है। फिर बाबा ने इसलिए कहा कि बच्चे, हाँ, बाबा ने एक बात देखी। क्या? बाबा भी तो बच्चों का चक्कर सब कुछ देखता रहता है ना। तो क्या देखा कि बच्चे, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों को, हाँ, बाप दादा का 6 मास का प्रमातम होमवर्क याद है। हाँ, तो 6 मास का प्रमातम होमवर्क सबको याद है। तो बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं, बाबा बार बार क्यों होमवर्क की बात करते हैं? बच्चे, क्योंकि समय और आत्माओं की पुकार है। क्या पुकार है? हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि तो हमें भी दे दो। ये कारण है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा क्या तुम्हें सुनाई देती है आवाज उनकी? उनकी पुकार सुनाई देती है? हे शांति देवा दे दो, दे दो। हे खुशी देवा, हे सुख देवा, रोज सुनो उनकी आवाज और उनका उद्धार करो। ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे चाहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता हो, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी है? बाप भी चाहते हैं प्रत्यक्ष करे, बच्चे भी चाहते हैं सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर दे, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी है? तो बाबा ने कहा उसका क्या तरीका है, कब होगी प्रत्यक्षता? तो उसमें बच्चों का जो लक्ष्य है ना, वो प्राप्त कर लेना। क्या? बाप समान बनना ही है, तब होगी प्रत्यक्षता, जब बाप समान बन जाएंगे। फुट स्टेप पे फुट स्टेप, ब्रह्मा मदर और शिव फादर, मदर फादर को फॉलो करने वाले,
अगर ऐसा पूरा पूरा फॉलो करेंगे तो फिर बच्चे प्रत्यक्षता हुई पड़ी। हर कदम पे पूरा पूरा फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा देखते हैं बच्चों ने जहां तहां सेंटरों पे देखो, गीता पाठशाला पे देखो, प्रवृत्ति वाला को पे देखो, ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत लगाए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार है तभी तो चित्र लगाए हैं। लेकिन बच्चे चित्र क्या याद दिलाता है? चित्र याद दिलाता है चरित्र। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो चित्र को देख के चरित्र याद आते हैं कि नहीं आते हैं? चरित्र याद आए और उन चरित्रों को फॉलो करें। इसलिए आज से जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखो, कोई ना कोई चरित्र उसे याद करो, तो उससे फिर बहुत आनंद आएगा। तो बाबा ने कहा चित्र को देख के चरित्र याद आए और चरित्र को फिर जीवन में ले आए। इसको कहते हैं फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा हर बात में चारों कोनों को पक्का करना होता है। 3 कोने तो पक्के हैं, और वो 3 कोने कौन से हैं? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन चौथा कोना ढीला हो जाता है। और वो चौथा कोना कौन सा है? वो है दृढ़ता का। वो दृढ़ता का चौथा कोना, उसे पक्का करो। दृढ़ता किसे कहते हैं? ऐसा नहीं कहना बात ही ऐसी थी क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई क्या करें। नहीं, चाहे मरना पड़े, सुनो दृढ़ता की परिभाषा, चाहे मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे मिटना पड़े, लेकिन संकल्प जो किया, दृढ़ संकल्प, वो ना जाए। इसको कहते हैं दृढ़ता। कितने भी कुछ करना पड़े लेकिन बिल्कुल उसमें हम पक्के रहें। कितना अपमान हो, कुछ भी हो, तब भी बाबा ने कहा दृढ़ता। फिर दृढ़ता बाबा ने कहा किसको कहेंगे? बनना ही है, करना ही है, इसको कहते हैं दृढ़ता। कैसी भी बात आ जाए, कोई अपमान करे, कोई कुछ, अरे तुम अपने को कहलाते हो विश्व परिवर्तन, तो बाबा ने कहा क्या बातों का परिवर्तन नहीं कर सकते? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? गाली गुलाब बन जाए, लेकिन करना ही है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाप दादा एक ही बात कहते हैं कि सम्मान देना है, सम्मान लेना है। कैसी भी बातें हो, सदा सम्मान में रह के सम्मान देना है, तब बाप समान बनेंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा किसी में चाहे 5% भी विशेषता हो, फिर भी बच्चे तुम उसको सम्मान दो। पहले उसमें हिम्मत भरो, फिर उसे थोड़ा सा भले इशारा दो। पहले हिम्मत भरो, ये बाबा ने खास कहा। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना। माया जीत कहलाते हो ना, तो माया जीत अर्थात बाबा ने कहा माया जीत माना क्या? समस्याएं माया का रूप है, तो बदलना है। मुझे क्या करना है? आपका स्लोगन क्या है? बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ। खुद मुझे बदलना है, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। खुद को बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर बाबा ने कहा उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं करना कि मैं तो क्रोध करूंगा, क्रोध करने में दृढ़ता कर लो, ये करके दिखाऊंगा। नहीं, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं, पॉजिटिव बातें, बाप समान बनने की बातें, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। बाबा ने आज टीचर्स को भी कहा निमित्त फाउंडेशन है। हाँ, तो निमित्त अगर फाउंडेशन पक्का, सारा झाड़ पक्का। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में वरदान था साइलेंस की शक्ति के साधनों के द्वारा माया को दूर से भगाने वाले माया जीत भवा। बाबा ने कहा असली दूर से दुश्मन को समझ के, पहचान के, उसको दूर से ही भगा दे, तब समझो माया जीत भवा।
और ये होगा साइलेंस की शक्ति के द्वारा। आज की मुरली में स्लोगन था, भाग्य की रेखाओं को सदा इमर्ज रखो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। हर वक्त अपने भाग्य का गुणगान करते रहो, पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।